एवरीवन, दिस इज सौम्य श्रीवास्तव, कॉलेज ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो अब हम अपने हिंदू मैरिज एक्ट में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बात करता है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट का मतलब क्या है? सर्कमस्टांसेस वेयर द एक्ट विल बी अप्लाइड। ठीक है, तो जब हम इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड देखेंगे तो टाइटल में बी अ कॉल अ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसको हम कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इट एक्सटेंड्स होल ऑफ द इंडिया after the abrogation of Article 370 of the Indian Constitution. It applies to whole of the India. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट की तरफ, तो किसको किसको हम कहेंगे कि वो पर्सन है, वो हिंदू है और इस पे ये एक्ट अप्लाई होगा, या फिर हम इस सेक्शन में हम जानेंगे कि हु आर द हिंदूज, हिंदू कौन है और जिसपे ये एक्ट जो है अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इस सेक्शन के तहत कि कौन है वो हिंदू। ठीक है, हु आर द हिंदू। तो अगर देखिए, एनी पर्सन इज ए हिंदू बाय रिलीजन और इन एनी फॉर्म or in religion in any form of developments including विरासया and लिंगायत। तो किसी भी फॉर्म में अगर देखें रिलीजन्स में, एनी फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट्स कैसे डेवलपमेंट्स है जिसको हम हिंदू, मतलब कि उसको हम हिंदू मान रहे हैं, इंक्लूडिंग विरासया एंड लिंगायत। तो ये विरासया और लिंगायत क्या है? ये सेक्ट्स ऑफ हिंदू रिलीजन ही है। क्यों? क्योंकि ये लॉर्ड शिवा के वर्ष पर होते हैं और ये जो लिंगायत होते हैं ये स्मॉल मतलब शिवलिंग की फोटो अपने बनाते हैं, अपने बॉडी पे बनाते हैं। तो उनका अगर डेवलपमेंट्स विरासया या लिंगायत के तरह से हुआ है तो उसको हम क्या मानेंगे? हिंदू मानेंगे और इस पे ये एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये जो विरासया और लिंगायत है ना, ये किस कॉन्सेप्ट पे रहते हैं? ये मोनोथिज्म के कॉन्सेप्ट पे रहते हैं। मोनोथिज्म, तो मोनोथिज्म क्या है? मोनोथिज्म मतलब इसका मतलब ये होता है द पीपल हु बिलीव ओनली वन गॉड और सिंगल गॉड। तो ये इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे जीते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि और फॉलोवर ऑफ ब्रह्मो प्रार्थना एंड आर्य समाज। ठीक है, तो ये ब्रह्मो प्रार्थना आर्य समाज क्या है? ब्रह्मो आर्य बेसिकली क्या, ये मूवमेंट था जो हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए था। जैसे आपका ब्रह्मो समाज था, वो 1875 में जो था वो था वो हुआ था, फाउंड हुआ था। और कौन किया था? ये आपके किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये जो आपका प्रार्थना समाज है वो 1867 में हुआ है। 1867 में इसको कौन किया है? 1867 में इसको कौन फाउंड किया है? ये आपको किए हैं आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आर्य समाज कब हुआ है? 1828 में। इसको कौन किया है? राजा राम मोहन रॉय। तो ये क्या था? ये एक मूवमेंट था, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, जिसमें हिंदुइज्म को प्रमोट किया गया है। तो अगर उसका भी कोई फॉलोवर है तो उसको भी हम हिंदू मानेंगे और उस पर ये एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद आता है टू एनी पर्सन बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिख बाय रिलीजन। कोई भी पर्सन बुद्धिज्म है, जैनिज्म है और सिख बाय रिलीजन है, उसको भी हम हिंदू मानेंगे और ये एक्ट उस पर भी अप्लाईज होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका तीसरा, टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल इन टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन। तो बेसिकली जो ये एक्ट है वो किस पे अप्लाईज नहीं होगा? मुस्लिम पे, क्रिश्चियन पे, पारसी पे और ज्यू पे। ये चार लोग हैं जिन पे अप्लाई नहीं होगा, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू। बट unless it is proved that any such person would not have been governed by a Hindu law or by the custom or uses as a part of that law in respect any of the matter dealt in herein if the act has not been passed। ये क्या बोला है? अनलेस से जो आपका है ये बोल रहा है कि वो जो कोई भी पर्सन, वो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है, तो उनको ये कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी वो हिंदू है, क्योंकि वो मुस्लिम भी नहीं है, क्रिश्चियन भी है, पारसी भी नहीं है और ज्यू भी नहीं है। तो उनको क्या करेगी? कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि वो हिंदू है। बट उनको प्रूव्ड करना पड़ेगा कि ना हम हिंदू हैं और ना हम ये चार हैं, हमारे खुद के कस्टम्स हैं और यूसेस हैं जो हम अलग से डील करते हैं।
तभी जो है उस चीज को वो अपने कस्टम्स को फॉलो करते, नहीं तो जो कोर्ट है वो प्रिज्यूम करेगी, अगर ये चार नहीं है, मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी ज्यू नहीं है, तो एक कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि आप हिंदू ही हो। ठीक है, तो वो उनके पे प्रूफ करना, बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आप ये प्रूफ करें कि इन चारों में से आप कुछ नहीं है और ना आप हिंदू हैं, आपके अलग से कस्टम्स और यूसेस हैं और आप उसको फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, तो ही, नहीं तो ये एक्ट अप्लाईज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एनी चाइल्ड लेजिटिमेट इलेजिटिमेट बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स हिंदू बुद्धिस्ट और सिख बाय रिलीजन, कोई भी लेजिटिमेट इलेजिटिमेट, अगर कोई भी चाइल्ड है, ठीक है, अगर उसके जो पेरेंट्स पेरेंट्स है बुद्ध हिंदू है या बुद्धिस्ट है या सिख बाय रिलीजन है, तो वो भी हिंदू होंगे, चाहे वो लेजिटिमेट चाइल्ड हो या वो इलेजिटिमेट चाइल्ड हो। अगर उनके जो पेरेंट्स है वो बुद्धिज्म में है, हिंदू है, बुद्धिस्ट है, सिख बाय रिलीजन है, तो उनको हिंदू माना जाएगा और उनके पे ये एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद ये बात आती है, एनी पर्सन हु इज ए कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू द हिंदू बुद्धिस्ट जैन और सिख बाय रिलीजन, अगर कोई भी पर्सन कन्वर्ट होता है हिंदू में, बुद्धिज्म में, जैन और रिलीजन में, उनको और सिख में, तो उनको हम हिंदू मानेंगे। जैसे कन्वर्ट क्या है? कन्वर्ट आपका ये है कि अगर कोई मान लीजिए मुस्लिम है और उसने क्या किया, हिंदू में वो कन्वर्ट हुआ, तो क्या हुआ, हिंदू में हुआ, चाहे बुद्धिस्ट में हुआ, चाहे जैन में हुआ, सिख हुआ, तो इनको हम हिंदू, इस पे जो है हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा। अब बात आती है कि रिकन्वर्ट का क्या मतलब है। रिकन्वर्ट का ये मतलब है कि मान लीजिए कि कोई इंसान मुस्लिम है, ठीक है, और उसने क्या किया, नहीं सॉरी, कोई इंसान हिंदू है, उसने क्या किया, वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि उसने हिंदू में कन्वर्ट हो गए, तो ये क्या हुआ, रिकन्वर्ट हुआ। उसने क्या किया, दोबारा कन्वर्ट किया, मुस्लिम टू, पहले वो हिंदू था, फिर वो मुस्लिम में हो गया, वो एक प्रोसेस हो, वो एक कन्वर्ट हुआ, लेकिन वो जब दोबारा किया तो वो रिकन्वर्ट हुआ। अगर वो रिकन्वर्ट हिंदू में हुआ है, बुद्धिस्ट में हुआ है, जैन में हुआ है या सिख में हुआ है, तो उस पे भी ये हिंदू जो है मैरिज एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, फिर आपका लास्ट है, नॉट विथ एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, nothing contained in the act shall apply to the member of scheduled tribe within the clause 25 of the article 366 of the Indian Constitution unless the central government or by the notification in the official gazette otherwise zero। जो ये एक्ट है आपका शेड्यूल ट्राइब पे नहीं एप्लीकेबल होगा अनलेस जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कहते हैं, वो नोटिफाई ना करे कि हम शेड्यूल ट्राइब पे ये जो एक्ट है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो आपका आर्टिकल 366 के द्वारा, ठीक है, बाय द विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 25 टू द ऑफ द आर्टिकल ऑफ 366 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है, शेड्यूल ट्राइब पे वो अप्लाई नहीं होगा जब तक कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, मैंने अभी बोला स्टेट गवर्नमेंट, पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या करती है, नोटिफिकेशन पास करती है इन द ऑफिशियल गैजेट। तो अगर वो जब तक डायरेक्ट नहीं करेगी तब तक जो है आपको शेड्यूल ट्राइब पे ये एक्ट अप्लाईज नहीं होगा, नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।